गुलाबी नाम के जंगल में एक जादुई फल का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पेड़ था। उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली निराली नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चल जाता है। सुनो, मैंने उस जंगल में एक जादुई फल का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई फल के पेड़ में से फल को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वह जादुई पेड़ के फल हैं। उसमें तरह तरह के हर तरह के फल लगते हैं। चलो हम तोड़ कर आते हैं। अरे वाह निराली कौवी, इस तरह से जादुई फलों को बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। इसके बाद निराली कौवी और दुष्ट कौवा उस जादुई फल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे फल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। हाँ, तो सुंदर तो होंगे ही ना। ये जादुई फल जो हैं, मैं तो इसे बेचकर और भी अमीर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब सारे फल को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पेड़ कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरा फल तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी फल नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। निराली कौवी, ये पेड़ तो जादुई फल को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर निराली कौवी पेड़ को उखाड़ने की मशीन लाती है। पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये फल मुझे तोड़ने दो, वरना मैं इस मशीन से तुम्हें गिरा दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम हो और दुष्ट कौवी हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें ये फल तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने अपना फल मुझे तोड़ने नहीं दिए तो मैं इस मशीन से तुम्हें गिरा दूंगी। निराली कौवी की बात सुनकर जादुई फल का पेड़ डर जाता है और दुष्ट कौवा और निराली कौवी को अपने जादुई फल देने को तैयार हो जाता है। दुष्ट कौवा और निराली कौवी उस जादुई पेड़ में से सारे फल तोड़ लेते हैं और सारे फलों को लेकर बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चुनमुन नाम की एक चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास आती है। हे जादुई फलों के पेड़, मैंने बहुत दिन से कुछ खाया तक नहीं। मुझे कुछ फलों की बहुत ज़रूरत है। सुना है आप जादुई पेड़ हो, हर तरह के फल देते हो, जो कि काफ़ी शक्तियों से भरे होते हैं। हाँ,
मैं जादुई पेड़ हूँ और हर तरह के फल भी देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी फल नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे सारे फल निराली कौवी और दुष्ट कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ में जादुई फल लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर चुनमुन चिड़िया उदास होकर वापस लौट जाती है और उनकी मदद न कर पाने की वजह से पेड़ भी बहुत उदास हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ में फिर से बहुत सारे तरह तरह के फल लग जाते हैं। फिर उसी दिन दुष्ट कौवा और निराली कौवी उस पेड़ में से सारे फल को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया आती है। हे जादुई फलों के पेड़, इस वर्ष बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया है और जंगल के किसी भी पेड़ में एक भी फल नहीं लगे। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। कृपा करके मुझे कुछ फल दे दो, जिन्हें खाकर मेरे बच्चों का पेट भर सके। पेड़ टूनी चिड़िया की बात सुनकर माफ़ी मांगता है और दुष्ट कौवा और निराली कौवी की पूरी बातें बताने लगता है। दुष्ट कौवा और निराली कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ये बात है, आप चिंता मत करो। मैं उस दुष्ट कौवा और निराली कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। मेरे जादुई फलों में कुछ शक्तियाँ भी हैं जो कि निराली कौवी और दुष्ट कौवा को नहीं पता। तुम अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तंत्र मंत्र कर दे हे फल, दुष्ट कौवा और निराली कौवी हो जाएं कैद। तुम्हारे ऐसा कहते ही वो दोनों कैद हो जाएंगे। इतनी बात कहकर टुनटुनी वापस अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद उस पेड़ पर जादुई फल लग जाते हैं और पेड़ टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के बारे में सोचकर बहुत दुखी था कि क्या होगा, इस बार टुनटुनी के बच्चों को फल दे सकूंगा या फिर नहीं। फिर से दुष्ट कौवा और निराली कौवी आकर मेरे सारे फल ले जाएंगे। कि तभी दुष्ट कौवा और निराली कौवी आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। टूनी कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई फल तोड़ने आए हो। आज मैं तुम दोनों को ये फल नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। निराली कौवी टूनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टूनी चिड़िया बोल उठती है, तंत्र मंत्र कर दे फल, इस दुष्ट कौवा और निराली कौवी हो जाएं जेल में बंद। फल की शक्तियों से दुष्ट कौवा और निराली कौवी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो। हम आगे से ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे।
हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों मेरे सामने यहीं बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ मेरे फल को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर सबक सीखेंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है। टूनी चिड़िया की वजह से दुष्ट कौवा और निराली कौवी के अत्याचारों से पेड़ को छुटकारा मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारा अगला वीडियो देखना है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।